हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको मानक प्रणाली में दो व्यंजनों के बीच में आने वाले स्वर कैसे लगाए जाते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। दो व्यंजनों के बीच आने वाले स्वर पहले स्थान के और दूसरे स्थान के स्वर जैसे लगते वैसे लगेंगे। तीसरे स्थान के स्वरों के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है, सपोज करो हमें ता और का बनाना है। नियम क्या है, अगर दो के बीच में ता और का के बीच में स्वर आ रहा है ये वाला, तब क्या करेंगे, ता के आफ्टर बाद वाली साइड का, ता के बाद वाली साइड का तीसरे नंबर का स्वर अगले अक्षर की अगली तरफ 3 नंबर पर लगा दिया जाएगा। मतलब ता का ये तीसरे स्थान का स्वर का के अगली तरफ तीसरे स्थान पे लग जाएगा। अगर सपोज करो रा और का बनाया मैंने, रा के बाद में जो भी स्वर आएगा, सपोज यहां आया 1 2 यहां वाला, वो यहां नहीं लग करके इसके अगली साइड में 3 नंबर पे जाते लगेगा। पहले और दूसरे स्थान के अपनी जगह पे लगेंगे, केवल 3 नंबर वाले स्वर अगले व्यंजन की अगली तरफ लग जाएंगे। इसी तरीके से ये मैंने बनाया, आज की बाद की तरफ का तीसरे नंबर का स्वर पा की अगली तरफ लग जाएगा। इस तरीके से लग जाएगा। और इसी तरीके से और देखिए, मैंने हा और का बना दिया। तो हा के बाद की तरफ का 1 2 यहां वाला 3 इसकी अगली तरफ यहां लग जाएगा। इसी को हम कहते हैं दो व्यंजनों के बीच आने वाला स्वर कैसे लगाया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया तरीका। कि असल में ये बनाया क्यों गया नियम, ये भी समझ लीजिए। क्या हुआ कि सपोज करो ये हमने बनाया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहां आ गया, अब इसका भी 1 नंबर यहीं पे आ रहा है, तो दिक्कत आ रही थी कि कैसे करा जाए। तो फिर एक नियम बना दिया गया कि इसका जो है 3 नंबर आगे के इसके 3 नंबर पे लगा दीजिए। तभी इस नियम की उत्पत्ति हुई है। अब मैं इस नियम से संबंधित कुछ वर्ड मैंने लिखे हुए, इनको मैं बना के दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे बनेंगे। पहला है रीता। सबसे पहले हम देखेंगे कौन से स्थान का स्वर आ रहा है, ई आ रहा है, तीसरे स्थान का। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, मतलब पहले अक्षर की बाद की तरफ वाला ही आगे जाएगा, पहला अक्षर की आगे की तरफ वाला नहीं जाएगा कहीं भी, ये समझ लिया आप। एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मान लिया ना बनाया मैंने, पा बनाया और रा बनाया, तो ना के पहले अगर ई आ रहा वो नहीं जाएगा कहीं पे भी, ना के बाद वाला ई यहां आ जाएगा, 1 2 3 यहां आ जाएगा, और इसका जो होगा अगर इसमें भी कोई स्वर आ रहा है 3 नंबर का, वो इसके इधर आ जाएगा। ये आप समझ लीजिए, पहले आएगा तो नहीं। आगे देखिए, अब हमें लिखना है रीता। रा में ई की आवाज आ रही, तीसरे स्थान की है, और हमारी खड़ी रेखा रा है, तो रा तीसरे स्थान पे बना देंगे। रा बनाएंगे कौन सा, 2 तरीके के रा होते हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में अगर रा आए और रा से पहले स्वर ना हो, तब रा हम नीचे से ऊपर वाला बनाते हैं, ये वाला। तो रा का ई ता के अगली तरफ लग जाएगा, 1 2 3 यहां वाला यहां आ गया, और ता में जो आ रहा है वो अपनी जगह पे लगेगा, राई ता का रीता हो गया। जब रा के साथ में, इस रा के साथ में कोई अक्षर जोड़ा जाता है, तो इस रा का कोण जो है थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। ऊंचा कर देने से क्या होता है, दोनों व्यंजन जो है बराबर साइज के बन जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, रा लंबा बन जाएगा, आगे वाला अक्षर छोटा बन जाएगा। इसका कोण ऊंचा कर देते हैं तो बराबर आ जाते हैं। तो ये काम करना चाहिए हमें। बीना लिखना है, बा में ई की आवाज आ रही, ई तीसरे स्थान का स्वर है, बा को लाइन काट के बनाइए और ना बना दीजिए। अब बा के बाद वाला ई 1 2 3 यहां वाला ना के अगली तरफ लग जाएगा, ये बी हो गया। स्वर बा का है, ये लगा ना के अगली तरफ, ये ध्यान रखिएगा। और ना में जो आ रहा है वो अपनी जगह पे लग जाएगा।
बाएगी नाना बीना। रीति लिखना है, इसमें वही चीज है जैसे रीता लिखा था, रा से पहले स्वर नहीं है तो राई वाला बनाएंगे, फिर ता बना देंगे, रा का ई बाद वाला ता के अगली तरफ लगाएंगे, और ता के बाद में जो ई आ रहा है, दिख तो रहा है आपको ता से पहले, लेकिन हमें सुनाई दे रहा ता के बाद में, तो ता के बाद में सुनाई दे रहा है तो ता के बाद में लगाएंगे, हम पहले नहीं लगाएंगे, हम सुन के लिखते हैं शॉर्टहैंड, ये रीति। अब रू ना आ गया, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये तो रू हमने सीखा ही नहीं है, अब बनाए कैसे? कुछ नहीं, सिंपल है, रा में ऊ लगा दिए रू हो गया, हमें तो सुन के लिखना ना। रू, रा लाइन काट के लिखिए और ना बना दिए, रा के बाद वाला रू 1 2 3 यहाँ वाला इसके अगली तरफ लग जाएगा, या समझ गए होंगे, रू और ना बना लगा दीजिए, ये रू ना हो गया। तीला लिखना है, ता लाइन काट के लिख दीजिए, फिर ला बना दीजिए, ता का ई ला के अगली तरफ लगाइए और ला में आ लगा दीजिए, ताई ती ला तीला हो जाएगा। लिखा लिखना है, ई की आवाज आ रही है, ला लाइन काट के लिखिए और खा बना दीजिए। अब इसमें ला का ई पहले नहीं आ रहा है, हमें सुनाई बाद में दे रहा है, ला के बाद वाला ई खा के अगली तरफ लग जाएगा, ली, और खा में आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा लिखा। इसी तरीके से बिल हमें लिखना है, बा में ई की आवाज आ रही है, बा लाइन काट के बनाएंगे और फिर ला बनाएंगे, बा का ई बाद वाला, बा के बाद में ई की आवाज सुनाई दे रही है, बा के बाद वाला ला के की तरफ लग जाएगा। ये नहीं देखेंगे कि बा से पहले लगा हुआ है, हमें देख करके शॉर्टकट नहीं लिखनी, हमें सुन के शॉर्टकट लिखनी है। आगे भी डिक्टेशन लेंगे, हम सुन के लिखेंगे, देख के कहीं नहीं लिखेंगे, इसलिए सुन के लिखेगा। बिच्छू लिखना है, बिच्छू में बा में ई की आवाज आ रही है, बा लाइन काट के बनाइए और छा बना दीजिए, बस चा की जरूरत नहीं, बा का ही छा के अगली तरफ लगा दिए, बी और छा में ऊ लगा दीजिए, ये बिच्छू, बिच्छू पढ़ लिया तो अपने आप सेंस लगाएंगे, ये बिच्छू है तो ये बिच्छू पढ़ा जाएगा। दुब लिखना है, दा में ऊ की आवाज आ रही है, दा लाइन काट के बनाइए और माँ बना दीजिए, दा का ऊ बाद वाला माँ की अगली तरफ लगा दीजिए, दाऊ दू माँ दुब हो गया। जिला लिखना है, जा में ई की आवाज आ रही है, जा लाइन काट के लिखिए और ला बना दीजिए, जा में बाद में ई आ रहा है, जा के बाद वाला ही ला की अगली तरफ लग जाएगा और ला में आ लगा देंगे, ये हो जाएगा जिला। बीच लिखना है, बा में ई की आवाज आ रही है, लाइन काट के बा बनाइए, फिर चा बना दीजिए, बा के बाद वाला ही चा की अगली तरफ 1 2 3 यहाँ लगा दीजिए, ये बीच हो जाएगा। भीड़ लिखना है हमें, भा में ई की आवाज आ रही है, भा लाइन काट के बनाइए, अब अड़ा के बाद स्वर नहीं है तो अड़ा ये वाला बनेगा, मैं पहले नियम बता चुका हूं इसका, तो भा का ही बाद वाला अड़ा के अगली तरफ लगा दिया जाएगा, ये हो गया भीड़। वित्त लिखना है, वहां में ई की आवाज आ रही है, तीसरे स्थान का है, वहां तीसरे पे बना दीजिए और ता बना दीजिए, हमें ता सुनाई दे रहा है वित्त, ये नहीं देख रहे हैं उसमें 1 सुनाई दे रहा है, 2 सुनाई दे रहा है, 3 सुनाई दे रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें वित्त सुनाई दे रहा है, वाह और ता, हम वाह और ता बनाएंगे, वो हमने बना दिया नियम के अनुसार, ई की आवाज आ रही तीसरे स्थान पे बना दिया। अब वहां के बाद में ये आ रहा है, वहां के बाद वाला ई ता के भीतर लग जाएगा, ये वित्त हो गया। आपको वित्त समझ में आ जाएगा। अब हिंदी में कैसे वित्त लिखा जाता है वो आप स्वयं लिखेंगे। दीप लिखना है, दा में ई की आवाज आ रही है, दा लाइन काट के लिखिए और फिर पा बना दीजिए, दा के बाद वाला ई पा के अगली तरफ लगा दीजिए, ये हो गया दीप। फीका लिखना है, फा में ई की आवाज आ रही है, फा लाइन काट के बनाइए और का बना दीजिए, फा का ई बाद वाला का के अगली तरफ लगा दीजिए, फी और का में आ लगा दीजिए, ये हो गया फीका। फीका लिखना है, पा में ई की आवाज आ रही है, तीसरे स्थान का है, पा तीसरे पे बनाइए और ता बना दीजिए, पा के बाद में ई सुनाई दे रहा है, पहले नहीं सुनाई दे रहा है, हम पा के बाद ई बोलते हैं, पा के बाद वाला ही ता के भीतर लग जाएगा, पी और ता में आ लगा देंगे, ये बन गया आपका पिता। कुक, कुक लिखना है, कुक में ऊ की आवाज आ रही है और 2 का है, ऊ तीसरे स्थान का स्वर है, तीसरे स्थान पे 2 1 का बनाया फिर 2 बना दिए, पहले वाले का के बाद वाला अगले वाले के अगली साइड में ऊ लग जाएगा, तो का ऊ कु और का कुक हो गया। नील, नील में एक ध्यान दीजिए, तीसरे स्थान का स्वर आ रहा है और इसमें खड़ी रेखा ला है, ना के बाद में ला हमेशा ऊपर से नीचे बनता है,
ठीक है। ला दो तरीके से, ला ऐसे बनते हैं, ऐसे ला बनाया जाता है, कहीं कहीं पर ये ला ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। ला के साथ में यही बनेगा हमेशा। तो जब ला के साथ में ये बनेगा तो हमें जो है ना को ऐसी जगह से बनाना है कि ला कट जाए। यहां से बनाएंगे हम तो ला कट जाएगा हमारा। अब ना का जो ई आ रहा है 1 2 3, अब गिनती भी ला में उल्टी होगी, 1 2 3, तो ना का ई ला के तरफ यहां लग जाएगा, नील हो जाएगा ये। अब लिखना है आपने कूद। का में कू की आवाज आ रही है, तीसरे स्थान की है, खड़ी रेखा हमारी दा है, दा कटेगा हमारा लाइन से, और का के बाद वाला ऊ दा के तरफ लग जाएगा, कूद हो जाएगा। खुला लिखना है, ऊ की आवाज आ रही है, खड़ी रेखा हमारी ला है, हमें ला को काटना पड़ेगा। तो ला तभी कटेगा जब हम खा नीचे से बनाएंगे, तो खा का ऊ ला के तरफ लग जाएगा और ला में आ लगा देंगे, ये बन जाएगा खुला। खुदा लिखना है, इसमें ही वही चीज है, पहला स्वर हमारा ऊ का आ रहा है, खड़ी रेखा दा आ रही है, तो दा हमारा तीसरे स्थान पे बनेगा क्योंकि तीसरे स्थान का स्वर आ रहा है। तो खा को ऐसे स्थान से बनाएंगे कि दा हमारा कट जाए और खा का ऊ दा के तरफ लग जाए और दा के बाद आ लगा दीजिए, ये हो गया खुदा। किला, किला में भी का में ई की आवाज आ रही है, पहला स्वर ई है और खड़ी रेखा ला है, तो ला तीसरे स्थान पे बनेगा। ला को तीसरे स्थान पे बनाने के लिए हमें का को नीचे बनाना पड़ेगा और फिर ला कट के बन जाएगा। का बाद वाला ई ला के तरफ लगा दीजिए और ला में बाद में आ रहा वो अपनी जगह पर लगा दीजिए, काई की ला ला किला। सेम इसी तरीके से कुली है, का लाइन काट के बनाइए और ला बना दीजिए। का में तो ऊ की आवाज आ रही है, वो ला के तरफ लग जाएगी और ला में ई की आवाज आ रही है, वो ई लगा देंगे, तो ये का ऊ कू लाई कुली हो गया। अब लिखना है आपने खूब। इसमें पहला स्वर ऊ का है और खड़ी रेखा बा आ रही है, तो बा ऊ तीसरे स्थान का, तो बा तीसरे स्थान पे बनाना है। हम यहां से खा बनाएंगे तो बा तीसरे स्थान पे बनता है, तीसरा स्थान लाइन कट के होता है। तो खा का बाद वाला ऊ बा की अगली तरफ लग जाएगा, खा ऊ कू बा कू हो गया। इस तरीके से दो व्यंजनों के बीच में आने वाले स्वर लगाए जाते। ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं आपको और आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।